धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रो देगी। पवित्र नगर को 42 महीने तक रो देगी। और करीब करीब 3.5 काल तक, 3.5 काल तक ये वचन है। मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़ेंगे 1260 दिन तक भविष्यवाणियां करेगा। जब मेरे आने का दिन होगा तब। कितने दिन तक? 3.5 काल तक मैं वो अधिकार दूंगा उन्हें रोकने का। आप कहते हो प्रभु के आने का समय भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों में वचन है, जिन लोगों में प्रभु का प्यार है, जिन लोगों में विश्वास है, खुद प्रभु का मार्ग है उसके जीवन में, वो कभी नहीं कहता है कि प्रभु नहीं आएगा। और जिन्हें विश्वास नहीं होता वो कहते हैं आज नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी आने वाला नहीं है। लेकिन जिन्हें विश्वास है कि प्रभु आएगा, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। लेकिन जिन्हें विश्वास नहीं रहता उसकी बातों से पकड़ लेते हैं कि वो कहता है कि वो आने वाला, अरे अभी नहीं आएगा, यानी अभी मौज मस्ती के समय है, अभी आनंद के समय है, मेरा आनंद बिगड़ने न पाए। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग डरते हैं, कांपते हैं वे लोग। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणियां करें। आमीन। ये ही जैतून की 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। पृथ्वी के प्रभु के सामने 2 दीवट हैं जैतून के, एक दाएं और एक बाएं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। जो भी उनको प्रभु के मार्ग पर चलने वालों को छूता है, प्रभु का बैरी हो जाता है और वो दोनों की तरफ से आग निकलता है, दाएं बाएं से उसे भस्म कर देती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीत से मार डाला। आमीन, आमीन, आमीन। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें। जैसे दरवाजे को बंद करते हो सब सामान बंद, वैसे उन्हें अधिकार है कि एक बार इशारा करते हैं आकाश बंद हो जाता है, आकाश का काम बंद हो जाएगा। हालेलुया। उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ से अगर भविष्यवाणी है कि पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा, तो उन दोनों के द्वारा जो एक दाएं और एक बाएं है प्रभु का प्रकाश लेकर खड़ा है, अगर एक बार इशारा करेंगे कि नहीं, परमेश्वर का वचन पूरा करना पड़ेगा, पानी नहीं बरसेगा, तो आकाश को बात को मानना पड़ेगा। आकाश को इस बात को मानना पड़ेगा। उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। अब कहते विपत्तियां आ गई, घोर विपत्तियां आ गई, बहुत परेशानियां आ गई, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। जब भी दुख आए तो शैतान का नाम लेते हैं, जब भी दुख आता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते कि मेरी वजह से हो रहा है। शैतान पर तो दोष लगा ही देंगे, क्योंकि हमें इतना पता चल गया है कि जहां बुराई है वहां शैतान है, जहां पाप है वहां
शैतान है, जहां दुख है वहां शैतान है, और जहां सुख है वहां पर प्रभु है। यही पता है हमें, और तो हमें कुछ पता है ही नहीं, क्योंकि दुख भी उन्हीं का है और सुख भी उन्हीं का है। और जिस दृष्टि से मेरी चाल होती है, मेरी चलन होती है, मेरी आदतें होती है, वही मेरे कटोरा में डाला जाता है। अगर मैं वो चीज नहीं लेने पर हूं तो परमेश्वर क्यों जोर जबरदस्ती देगा? अगर मैं खुद उस पाप में नहाना चाहता हूं, मैं उस खुद पाप से नहीं निकलना चाहता, तो वही कटोरा मेरे हाथ में थमा दिया जाता है और मैं कहता हूं कि परमेश्वर क्या हो रहा, मैं उस कटोरे को खुद मांगा हूं, उस पाप को मैं खुद बुलाया हूं, मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैं इतना बड़ा सामर्थी नहीं और इतना बड़ा मैं परमेश्वर के करीब नहीं कि मैं जो न चाहूं वो हो जाए और जो चाहूं वो न हो। मेरी इच्छा नहीं हो सकती पूरी, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी इच्छा मत पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो। जब तक मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूं, मैं शैतान का काम करता हूं। जब मैं प्रभु की इच्छा पूरी करता हूं तो मैं प्रभु का काम करता हूं, प्रभु का काम करता हूं। अभी तक जिसके जीवन में अपनी इच्छा पूरी करने की आदतें हैं, वे लोग प्रभु की इच्छा कभी नहीं पूछेंगे और ना ही उनकी इच्छा को पूरी कर पाएंगे और ना ही प्रभु के करीब आ पाएंगे, ना प्रभु का वो स्वाद चख पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो खुद अपनी इच्छा पूरी करने की आदत है और उन्हें अपनी ही मर्जी से मांगने की आदत है। उन्होंने तो अपनी मर्जी को परमेश्वर से पूछा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आजादी नहीं है, मैं फ्रीडम नहीं हूं, मैं किसी मामले में आजाद नहीं हूं, मैं बंधुआई में हूं, मेरी मजदूरी पाप है। मैं जो भी परिश्रम कर रहा हूं वो मेरी मजदूरी पाप है, और जो भी मैं प्रभु में रह करके मजदूरी कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, वो मेरी मजदूरी अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। इसलिए मैं पवित्र मजदूरी करना चाहता हूं। मेरी मजदूरी पवित्रता की होनी चाहिए, मेरी खेती जो है पवित्रता की होनी चाहिए। बोलूं तो पवित्र हो, काम करूं तो पवित्र हो, हंसू तो पवित्र है, प्रार्थना करूं तो पवित्र हो, बोलूं तो पवित्र हो, सब में पवित्रता होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और अपनी विपत्ति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, उन्हीं विपत्ति को डालने के लिए परमेश्वर ने दो चरवाहे नियुक्त किए और दोनों की दृष्टि आकाश से पृथ्वी तक लगी हुई है, एक दाएं और एक बाएं। जैतून का पेड़ है और वही एक प्रकाश है परमेश्वर की आज्ञा को लेकर के आने वाले दिन में और इस समय में जो कुछ हो रहा है देखते जाओ, देखते जाओ। आप किसी पर दोष मत लगाओ। मेरी सबसे बड़ी मूर्खता यदि है, मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है यही कि दूसरों पर दोष लगाना। हर कोई अपने को बचना चाहता है, अपनी बुराई दूसरों पर थोपना चाहता है, बच्चों पर, पड़ोसी पर, परिवार पर, भाई पर, किसी भी रिश्तेदार पर, क्योंकि उसे कुछ न कोई कह सके, इसलिए वो अपनी बुराई को दूसरों में डालता है, अपने में बुराई नहीं ढूंढता है और इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो विपत्ति तो आनी ही है मेरे जीवन में। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। हम देखते हैं 11वीं आयत का 9वां, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनकी शव को 3.5 दिन तक देखते, 3.5 दिन तक देखते रहेंगे।
परमेश्वर के साथ कुछ हुआ था? तीसरे दिन के बाद जिंदा हुआ था? दिखाई तो दिया 3.5 दिन के बाद, आधा दिन बीत गया तो लोगों को दिखाई दिया था। किसने हुआ था? किसने हुआ था? क्यों परमेश्वर ने उस अपनी देह, अपने शरीर को शैतान के हाथ सौंपा था, शैतान के हाथ सौंप दिया था और अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ दे दिया था। शरीर शैतान को दिया, लेकिन आत्मा पिता परमेश्वर के हाथ में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। हालेलुया। और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था, पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वान उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमीन, आमीन। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए। हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की दूसरी विपत्ति बीत चुकी। देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद। बाजा भी आ गया है। बाजा बजवाइए।